Which topic I want to. Do you have any problem in any topic in computer in between chapter number 1 and 2? बताइए, कुछ प्रॉब्लम है आपको? बच्चों सर, हाँ बोलिए। सर व्हाट इज कोर? व्हाट इज कोर? यस सर। ये कहाँ पे कोर आपने पढ़ा था? ये मतलब किस टॉपिक में? प्रोसेसर में कोर की और किसी और चीज का कोर? सर ये लिखा था उसमें, रोम इज अ कोर ऑफ कंप्यूटर, रोम या रैम ऐसे कुछ था। कहाँ पे पढ़ा था? वेयर इज द हूम इज द कोर ऑफ कंप्यूटर? क्या क्वेश्चन था? सर लिखा था कि रोम इज अ कोर ऑफ कंप्यूटर। बेटा थोड़ी अपनी सर जो आवाज आपने थोड़ा जोर से बोलिए। सर क्या आपने जो सर आपने जो नोट्स भेजा था उसमें हाँ। लिखा था रोम या रैम इज अ कोर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा कोर, अच्छा कोर ऑफ Yes, कंप्यूटर। देखिए बच्चों, सर क्या होता सेकंड। है, एक वर्ड होता है कोर। इंग्लिश का एक वर्ड है कोर, यस ठीक है। इसका मतलब होता है इन डेप्थ, मेन पार्ट, यस बहुत गहराई में, है ना, कोर। तो इसका मतलब होता है डेप्थ में अगर देखा जाए तो रैम उसका बहुत मेन पार्ट होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ कोर मेमोरी। रैम इज आल्सो कॉल्ड अ कोर मेमोरी बिकॉज इट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मैंने बताई थी ये बात आपको कि रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। ओके, यस सर, गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। चलिए एक काम करते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर, चैप्टर नंबर 2 का कुछ नोट्स बचे हुए, मैं आपको वो नोट्स आज दोपहर तक भेज दूंगा, डोंट वरी। और सेकंड थिंग, आज मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस बताने जा रहा हूँ। अब अच्छा, अभी तक जितना भी पढ़ाया, कोई डाउट है आपको? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड येट? क्या डाउट है बताइए? कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? बच्चों, I'm just going to discuss about various peripheral devices. What is peripheral devices? Peripheral स्पेलिंग है पेरिफेरल की। सर विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, यस। पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। कौन लेट आ रहा है? देखो, वेरियस इनपुट, इम्पोर्टेंट जो बताते नोट करते हो? वेरियस इनपुट एंड ये इम्पोर्टेंट बताया, लो नोट कर लें। आउटपुट डिवाइस। भेज देते तो जो समझाने में जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है वो लिखते हो कि नहीं? वो तो नोट्स दूसरी बात है, याद करने के लिए। पेरिफेरल। बात बताओ, कुछ लिखते हो कभी? म्यूट कर लीजिए सब बच्चों, सब बच्चे म्यूट करिए प्लीज। Every student mute yourself, otherwise I will mute from my side. Called peripheral devices. तो अलग अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइस है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। लाइक every input and output device like keyboard, mouse, monitor, printer, all these are called a peripheral device. Your joystick, plotter, whatever you can say, these are collectively called peripheral devices. And you know, we have to divide the devices mainly in two categories. First one is input device and the
आउटपुट डिवाइस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म यूज होता है पेरिफेरल डिवाइस, जिसका मतलब होता है जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरल. क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरल. अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो पेरिफेरल डिवाइसेस का, पेरिफेरल, तो जैसा कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है उसकी ब्रॉडर कैटेगरी में उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल. क्या बोलते हैं, पेरिफेरल. ओके, नाउ अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की. ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं. देखिए बेटा, इनपुट डिवाइसेस की बात करें, there are various types of input devices. कई सारे टाइप के इनपुट डिवाइसेस. पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है जॉयस्टिक, इसके अलावा ट्रैक बॉल, इसके अलावा है स्कैनर, the next is MICR, इसके अलावा है OMR, eighth one is OCR, इसके अलावा है बार कोड रीडर. टेंथ वन इज माइक्रोफोन, next is light fan, 12th is digital camera, 13 is webcam. All these are mainly the input devices that we are considered in our syllabus. हमारे syllabus में ये सारे के सारे input devices हैं. इसके अलावा टच पैड भी हो सकता है. टच पैड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा. टच पैड. ओके, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं. इतना समझ में आया आपको? तो इनके बारे में हम लोग आज एक एक करके डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर. ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं और इनमें से बहुत सी चीजों के बारे में तो आप जानते भी होंगे. इनमें से कुछ चीजें इनको आप नहीं जानते होंगे, इनके बारे में अभी आपको बता दूंगा. पर वी विल डिस्कस ऑल दिस 14. जिनमें से टच पैड आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा, अलग से एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा. ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट बात ये है, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड. ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड. अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा. कीबोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट कीबोर्ड? कैन एनीवन टेल? अली हमजा, कैन यू टेल व्हाट इज
कीबोर्ड? बच्चों, व्हाट इज कीबोर्ड? Sir, keyboard is used to type something. सॉरी, The keyboard is used to type something. टाइप Or समथिंग. ओके, yes, Sir, keyboard is an input device. हाँ, वेरी गुड. इट इज द इनपुट डिवाइस. अच्छा, मैं थोड़ा बताता हूँ कीबोर्ड के बारे में आपको, ठीक है? जरा डिटेल में समझिएगा. मैंने आपको इसकी पिक भेज दी सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस की, जो आपको सिलेबस में पढ़नी है. ओके, इनमें से कुछ चीजों के मैं वीडियोस बना के भेज दूंगा, कुछ चीजों को मैं यहाँ समझा दूंगा, ठीक है? मगर आपको सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी बच्चों. नोट्स मैं सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा. इस क्लास के बाद मैं मे बी आपको मैं 11 साढ़े 11 बजे तक सारे नोट दे दूंगा, जितने मुझे नोट्स देने. ओके, मगर आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? परेशान बिल्कुल मत होइएगा. बहुत इजीली मैं बताऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा और मजा आएगी आपको, ठीक है? यू हैव टू एंजॉय टू लर्न कंप्यूटर. कंप्यूटर पढ़ने में एंजॉय करेंगे आप, मगर आपको दिमाग खोल के रखना है. यू हैव टू ओपन योर ब्रेन. ओके, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू आस्क. मेरे से प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको. कुछ भी पूछना है, कुछ भी, मतलब कुछ भी. You are free to ask whatever you want to ask. You are free to ask. Okay, but the thing is that when I am going to ask, you are ready to answer me. कंडीशन में इतनी सी कि जब मैं आपसे पूछूं तो आपको रेडी होना है, ठीक है? रोज पढ़िए कंप्यूटर. रोज जितने भी नोट देता हूं उसको रोज पढ़िए, रोज थॉरो रिवीजन करिए, यूट्यूब के वीडियोस देखते रहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? आपका रिवीजन होता रहेगा. ओके, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती मुझसे पूछिए आप लोग, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड के बारे में बताते हैं, ठीक है? बच्चों, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है विच कंटेन लॉट्स ऑफ कीज, जिसमें बहुत सारे कीज होते हैं. बहुत सारी कीज माने क्या होती? बटने होती. क्या होती? बटने. ओके, अगर मैं एक क्लासिकल कीबोर्ड की बात करूं, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है कीबोर्ड आपका. मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे. एक स्क्रीन दिखी बच्चों आपको कीबोर्ड की? yes, sir. Yes, sir. दिखी स्क्रीन ना? कुछ इस तरीके का होता है अपना कीबोर्ड. ये देखिए, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसमें उसको क्वालिटी कीबोर्ड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वालिटी. क्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो शुरुआत के 5 कैरेक्टर हैं, QWERTY, ये 6 कैरेक्टर हैं. ये क्या कहलाते हैं? क्वालिटी. क्या कहलाते हैं? क्वालिटी. दैट्स व्हाई दिस कीबोर्ड इज कॉल्ड क्वालिटी कीबोर्ड. है ना? अब बताओ ना, ये कीबोर्ड है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. इसमें क्या अटैच है? कीज अटैच है. क्या कीज? क्या अटैच है? कीज. कीज माने बटने. कीज मीन्स फॉर बटन्स. इफ यू प्रेस द की, दैट कैरेक्टर विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. जो आप की प्रेस करते हैं वही कैरेक्टर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखता है. समझ में आई बात? समझ में आई नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. बेटा इन दिस की इन दिस कीबोर्ड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कीज. अलग अलग टाइप की कीज होती है इसमें. वेरियस टाइप्स ऑफ कीज आर प्रेजेंट इन कीबोर्ड. बहुत अलग अलग टाइप की कीज होती है ना. दुनिया का कोई भी अता पता ढूंढना हो तो इनके लिए कितना आसान हो गया. और इन्हें हमारी दस्ताने के लिए पढ़ाने की तो होना चाहिए. क्या मदद करिए पूछे जाते शब्दों वाली भाषा शायद. पहला है नंबर कीज. पहली कौन सी कीज है? नंबर कीज. पहली कौन सी कीज होती है इसमें कीबोर्ड में? नंबर की. ओके, दूसरी कौन सी कीज होती हैं? अल्फाबेट कीज. तीसरी कौन सी कीज होती हैं?
फंक्शन कीज। चौथी कौन सी कीज होती है? स्पेशल कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज है ना, और स्पेशल फंक्शन। ओके, अब हम इन कीज को वन बाय वन करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर कीज की। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। लुक लुक, कैन यू सी दिस? ये दिखाई दे रहा है आपको? 1 2 3 4 ये सब दिखाई दे रहा है बच्चों? ऑल दीज कीज आर कॉल्ड नंबर कीज। इनको क्या बोलते हैं? नंबर कीज बोलते हैं। ऑल द नंबर कीज कम्स फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक की जो कीज होती है उनको क्या बोलते हैं? नंबर की। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फाबेट कीज की। किसकी बात करते हैं? अल्फाबेट कीज की। ये देखिए A to Z का Z तक सारी कीज इसमें अवेलेबल हैं। ये क्वालिटी कीबोर्ड है, इसमें सारे ऑर्डर वाले जंबल हैं। ASD देखिए बीच में है, QWER सबसे ऊपर है, और ZXCA थर्ड वाले रो पे। तो ये सारी के सारे कीज क्या कहलाती हैं? अल्फाबेट कीज कहलाती हैं। अल्फाबेट कीज। गॉट इट? यस सर। गॉट इट ना? समझ आई नहीं समझ आई बच्चों? यस सर। इसके अलावा ये देखिए, ये फंक्शन कीज हैं। वेट 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 वेट, बच्चों स्क्रीन दिख रही है ये? यस सर। Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है? ये देखिए F1 F2 F3 से लेकर के F12 तक ये कीज दी गई हैं। दी गई नहीं दी गई हैं? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? Yes, फंक्शन। sir. क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। ये फंक्शन कीज का अलग अलग फंक्शंस में यूज होता है। जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं, तो उसको आप F5 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F5। तो दिस F5 विल रिबूट योर कंप्यूटर, रिफ्रेश योर कंप्यूटर। ओके, उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम रन कराते हैं क्यू बेसिक में, तो F5 दबाते हैं। ओके, जब आप अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग कीज का यूज होता है। ओके, दिस आर फंक्शन कीज। इसके बाद आते हैं स्पेशल कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज। स्पेशल कैरेक्टर कीज कौन सी कीज होती है बच्चों? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे टाइप करना है, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये देख रहे हैं आप? शिफ्ट की, कंट्रोल की, इनका अपना अपना यूज होता है। तो ये सारी की सारी कीज क्या कहलाती हैं? स्पेशल कीज कहलाती है। ठीक है, स्पेशल की। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। चलिए कुछ और बातें मैं बता देता हूं आपको। इन कीबोर्ड बेसिकली बेटा 108 कीज तक होती है जनरली। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, देखो इट कंटेन्स 108 to 112 कीज। इसमें कितनी बटनें होती हैं? 108 से लेकर के 112 बटनों तक होती हैं। समझ आई बात? समझ में आई नहीं समझ में आई बात बच्चों? यस सर। there is a caps lock button। कैप्स लॉक बटन को यूज जानता बच्चों क्या होता है? बच्चों कैप्स लॉक बटन का यूज जानते क्या होता है?
नो सर। क्या होता बताइए। सर लेटर बिग लेटर में हो जाता है। बेटा कैप्स लॉक बटन जो होती है उसका काम होता है इज यूज कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देयर इज अ कैप्स लॉक बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड which is used to turn on and it convert small alphabet into capital अगर बेटा कैप्स लॉक बटन आपने ऑन कर दी तो जो स्मॉल लेटर से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैपिटल में, है ना। जैसे अगर मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे अगर मैं अभी अपनी कैप्स लॉक बटन ऑन कर दूं, मैंने अपने कैप्स लॉक बटन पे दबा दिया है, देखिएगा मैं जैसे कैप्स लॉक बटन ऑन करने जा रहा हूं, जैसे ही मैंने कैप्स लॉक बटन दबाई मैं कुछ भी लिखूंगा कैपिटल लेटर में आएगा। हाय फ्रेंड्स, यस सर। ये मैंने कैप्स लॉक बटन ऑन कर रखी है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, चलिए हो गया इतना। यस सर। इसके अलावा बच्चों कंप्यूटर में दो तरीके की बटनें होती हैं। एक बटन होती है, एक होती है बैक स्पेस और एक होती है डिलीट। आपको पता है, मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। कभी आप लोग अच्छे कंपनीज में इंटरव्यू देने गए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए एक बटन ये होती है डिलीट करने के लिए, आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में इसका यूज जरूर किया होगा। ये होती है कैप्स, इसको बोलते हैं बैक स्पेस बटन, और दूसरी होती है डिलीट बटन। इन दोनों का काम एक ही होता है, डिलीट करना, हटाना कैरेक्टर्स को, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई जानता है डिफरेंस क्या है? नो सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इंटरव्यू में पूछा जाता क्वेश्चन ये। देयर आर, एक मिनट कैप्स लॉक ऑन रखता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ keys to remove characters। पहली कौन सी है? पहली है बैक स्पेस की और डिलीट की। और दूसरी कौन सी है? डिलीट की। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है देखो, बैक स्पेस की डिलीट की में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, इट रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बच्चों जो बैक स्पेस की है ये राइट साइड से, यानी कि यहां से, जैसे मान लीजिए यहां से कैरेक्टर, राइट साइड में जो कैरेक्टर लिखा हुआ है यहां से लेफ्ट साइड की कैरेक्टर की तरफ डिलीट करती है। और डिलीट की क्या करती है? इट रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट की तरफ डिलीट करती कैरेक्टर। समझ आई बात? समझ में आई? एग्जाम्पल Yes, देता हूं sir. मैं आपको, मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं लिखता हूं हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं क्या की दबाने जा रहा हूं? बैक स्पेस।
बच्चों मैं बैक स्पेस की दबा रहा हूँ, देखिए क्या होता है। पहले कौन सा कैरेक्टर गया, लेफ्ट साइड वाला गया राइट साइड वाला गया, बताइए। राइट साइड। फिर दबाता हूँ बैक स्पेस की, कौन सा कैरेक्टर गया, सर राइट साइड। यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं डिलीट की दबाता हूं तो क्या होता है, देखो मैं डिलीट की दबा रहा हूं अब, ठीक है। डिलीट की आप देखो डिलीट की क्या करता है, ये क्या करता है, पहले कौन सा कैरेक्टर हटाया, लेफ्ट से, फिर देखो लेफ्ट, आई बात समझ में। यस सर। तो इंटरव्यू में पूछेंगे तो क्या बताएंगे, बैक स्पेस की रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज तैयार कर लीजिए इसको। इसके रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, यूट्यूब के फॉर्म में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सारे, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको बतानी थी। आपको कुछ पूछना है इसमें, चलिए अब बात करते हैं माउस की। किसकी बात करते हैं, दूसरे इनपुट डिवाइस की, वो क्या है, माउस। सेकंड इनपुट डिवाइस क्या है बच्चों, माउस। माउस का काम क्या होता है बच्चों, अच्छा माउस से आप क्या समझते हैं बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माउस, माउस से आप क्या समझते हैं। बचपन माउस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है माउस, को बता सकते हैं आप, व्हाट डू यू नो अबाउट माउस। बच्चों बताइए। सर इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों माउस का नाम माउस कैसे पड़ा, कोई बता सकता है, व्हाई वी कॉल दिस पॉइंटिंग डिवाइस माउस, व्हाई वी कॉल दिस पॉइंटिंग डिवाइस माउस, हम इस डिवाइस को माउस क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है। बच्चों जल्दी बताइए, आज मैं माउस, आज मैं एक दो टॉपिक खत्म करके ही जाऊंगा। देखो बच्चों मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपसे, बच्चों देखो ये माउस दिख रहा है आपको, यस सर। बच्चों इसके जो शेप है, इसके जो बॉडी है, ये माउस जो एचपी वाला माउस, इसको देखिए थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है माउस यानी चूहे से, रैट इट यू कॉल्ड इट, ओके। सो द बॉडी शेप ऑफ माउस is resemble the very important species called rat or mouse, that's why this device is called mouse, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें तीन टाइप की बटन्स होती हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड माउस की बात करूं, तो अगर मैं स्टैंडर्ड माउस की बात करूं तो बेसिकली तीन टाइप की बटन्स होती हैं। ये वाली जो होती है ये क्या कहलाती है, राइट की कहलाती है, ये वाली क्या कहलाती है, लेफ्ट की कहलाती है, और बीच में क्या होता है, ये स्क्रॉलर होता है, क्या होता है, स्क्रॉलर होता है। बेसिकली माउस में दो टाइप की बटन्स होती हैं, एक होता है राइट की, दूसरा होता है लेफ्ट की, और बीच में क्या होता है, स्क्रॉलर होता है, क्या होता है, स्क्रॉलर होता है। ये जो घूमने वाला होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉलर, क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर, ओके। तो अब माउस के बारे में अगर हम बात करें, अगर इसको लिखो तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग, यानी कि पॉइंट करती है, यानी हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए माउस का यूज करते हैं, ठीक है। A mouse is a pointing device. माउस कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। सर हाँ सर
Pointing device means? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या बच्चे, जैसे ये देखो आप कर्सर देख रहे हो, कर्सर स्क्रीन Yes, में sir. कर्सर देख रहे हो, दिख रहा है आपको? ये देखो मैंने व्हाट्सएप पे कर Yes, रखा है, फिर ये कर रखा है ना, इस ब्राउजर के ऊपर, इधर मैंने इधर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पॉइंट का मतलब क्या Yes, होता है, कहीं पे भी इसको जो भी हमको सेलेक्ट करना होता है उस पॉइंट पे डायरेक्ट हम क्लिक कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. अभी समझ में, जैसे ये काम हम किसी और के थ्रू Yes, नहीं कर sir. सकते हैं। जिस पॉइंट, पेज के, वेब पेज के या सॉफ्टवेयर जिस पार्ट पे हमको क्लिक करना है डायरेक्टली वहां पे हम क्लिक कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट करते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट करता है डायरेक्ट, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? Pointing device. समझ में आई बात बच्चों? Yes, sir. अच्छा देर आर टू, इसमें दो टाइप की बटन होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ, टू कीज, लेफ्ट की एंड राइट की। दो तरह की कीज हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की है, ठीक है, मैंने बताया आपको। और एक इसमें कर्सर, एक इसमें क्या होता है, कर्सर होता है जो घूमता है, बॉल है ना, ठीक है। दो तरह की कीज होती हैं और इसमें कर्सर होता है। क्या होता है? कर्सर होता है। क्या होता है? कर्सर। देयर इज अ कर्सर। हो गया? देयर इज अ कर्सर, एक कर्सर भी होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको बड़ा कर्सर बोलते हैं। कहाँ गया? वेट, ये कर्सर देख रहे हैं, ये जो व्हील होता है ये घुमाने वाला, इसको कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर। ओके, गॉट इट और नॉट? सर स्क्रोल किसको बोलते हैं? क्या क्या? स्क्रोल किसको बोलते हैं सर? इसी को स्क्रॉल, इसको स्क्रॉल भी बोल देते हैं, स्क्रॉलिंग डिवाइस भी बोल देते हैं, ठीक है। स्क्रॉलिंग कर्सर, बेसिकली इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग कर्सर। क्या बोलते हैं? स्क्रॉलिंग कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉलिंग कर्सर बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोलिंग कर्सर। सर केबल वाले माउस ज्यादा अच्छे होते हैं कि विदाउट क्या केबल वाले? क्या बच्चे? सर केबल वाले माउस ज्यादा अच्छे होते हैं कि विदाउट केबल वाले? बेटा वैसे तो केबल वाले ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। और ये जो तुम्हारे विदाउट वायर वाले हो थोड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। समझ आई बात? यस सर। विदाउट माउस वाले, जो विदाउट वायर वाले तो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउस की। बेटा तीन टाइप के माउस होते हैं बेसिकली। टाइप्स ऑफ माउस की बात है तो तीन टाइप के बेसिकली माउस होते हैं। पहला वाला होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा वाला होता है ऑप्टिकल माउस, और तीसरा वाला होता है लेजर माउस। देखिए मैकेनिकल माउस ऐसे माउस होते हैं जिसमें ट्रैक बॉल होती थी। कैसे, कौन सी बॉल होती थी? ट्रैक बॉल होती थी। उसमें ट्रैक बॉल पहले जमाने के माउसेस में होती थी, मैं दिखाता हूं तुमको। ये देखिए बच्चों, ये देखिए इसमें ट्रैक बॉल लगी हुई थी, दिख रही है आपको बच्चों? कैन यू सी दिस बॉल? देख रहे? ये मैं इसीलिए इस बॉल को क्या बोलते हैं, इस माउस को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल माउस। क्या बोलते थे? मैकेनिकल माउस, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप का माउस होता था वो होता था ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है बच्चों? लाइट आती थी, उसमें लाइट एमिट होती थी। क्या एमिट होती थी? लाइट।
लुक एट दिस, इस तरीके के जो माउस होते हैं जो आपके स्कूल लैब में रखे हुए हैं, ये सारे के सारे माउस कौन से हैं? ऑप्टिकल माउस। कौन से माउस है? ऑप्टिकल माउस। ठीक है, स्कूल लैब में रखे सारे सारे ऑप्टिकल माउस हैं। इसके अलावा लेजर माउस क्या होते हैं? इनमें इंफ्रारेड डायोड्स निकलती हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं और थोड़े अच्छे भी होते हैं। ये लेजर माउस होते हैं। कौन से माउस होते हैं? लेजर। ऑप्टिकल लेजर माउस। देखिए इसमें लेजर लाइट निकलती है। कैसी लाइट निकलती है? लेजर लाइट निकलती है। देख रहे हैं आप? ये सारे कौन से माउस है? लेजर माउस। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? यस सर, गॉट इट। चलिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नो सर। ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, बट यू विल प्रिपेयर योर वर्क। ओके, सारा काम अपना रेडी रखिएगा। ओके, यस सर। सर चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर मेरा सेकंड चैप्टर तक वर्क कंप्लीट है, आगे का आप भेज देंगे? हाँ मैं आगे के तो मैं भेजूंगा ही, मैं सारा वर्क भेजूंगा, डोंट वरी, मैं सारा वर्क भेजता रहूंगा। सर हमको मालूम नहीं ना उसका आगे करना क्या है। क्या क्या? आप सर, मुझे second chapter में आप मुझे मेरे 1 बजे पास कॉल था। करिए, जब सारी क्लासेस खत्म हो तब मुझे कॉल करिए, मैं बताऊं क्या करना आपको। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। बाय सर।